देखिए यूपी होमगार्ड का आज डीबीपीएसटी हुआ था और डीबीपीएसटी के संबंध में पूरी जानकारी मैं आज का दूंगा मैं आपको। ज़्यादातर सेंटरों पर कितने विद्यार्थी इस छोटी सी गलती की वजह से फेल हो गए थे। तो अगर आपका डीबीपीएसटी आगे है तो ज़रूर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा ताकि आपका जो डीबीपीएसटी है उसमें आप फेल ना हो पाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ एक और है, देखिएगा नोटिस भी मेरे पास में है तो मैं अभी नोटिस जो है वो आपको दिखाऊंगा कौन सा नोटिस आया है। इधर आप देखिएगा डीबीपीएसटी में क्या क्या चेक हो रहा है, हाइट वेट चेस्ट में क्या फेल बच्चे जो हो रहे हैं वो क्या रीजन है, और डॉक्यूमेंट जो वो नहीं दिखा पा रहे हैं उसको भी बता रहा हूँ। एंड कितना टाइम जो है वो एक विद्यार्थी को अगर डीबी वो करवा रहा है तो उसको लगभग कितना टाइम लग रहा है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। इससे स्टार्ट करूं उससे पहले देखिए ये नोटिस आप देख लीजिएगा एक बार, फिर मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। देखिएगा ये आज का ही नोटिस है और इस नोटिस में क्या लिखा गया है मेरे भाई, ये मैंने वैसे कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है, आपने देख लिया हो ना देखा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ ये नोटिस क्या कहता है। देखिए ये नोटिस आज का है, 13 जुलाई का है और इसके अंदर बोला गया है कि देखिए ये वाले जो जनपद हैं जैसे सहारनपुर है, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, जिनका मैं दिनांक 4, 5 और 6 को जो डीबीपीएसटी हेतु आहूत अभ्यर्थियों की तिथियों में परिवर्तित किया गया है। यानी कि इनकी जो डेट था डीबीपीएसटी का, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 74 है ये, यहाँ पर 4, 5, 6 यानी 3 दिन जिनका डीबी था उनका जो शेड्यूल है डीबी का तारीख है वो बदल दी गई है। और बदली हुई तारीख का जो एडमिट कार्ड है वो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तारीख को अगर आपका डीबी था तो ज़रूर आपको दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आपकी जो डेट है वो 4, 5, 6 के अलावा कोई दूसरी डेट होगी। एक्चुअल में इन जनपदों में ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है कि कावड़ यात्रा चालू होने वाली है और 4, 5, 6 के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे कि हर जगह इन क्षेत्रों में हर जगह आपको हर रास्ते से कावड़ यात्री गुजरते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में विद्यार्थियों का आना जाना और बैरिकेटिंग का सामना करना ये बहुत दिक्कत करेगा। तो इसीलिए इसका जो डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया है इन तारीखों का। तो अगर आप इन जनपदों से हैं तो डैम श्योर कि आपका जो डेट का जो एडमिट कार्ड है, रिवाइज्ड एडमिट कार्ड है, वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। क्लियर है, बस इसमें यही लिखा गया है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ मेन पॉइंट पर कि डीबीपीएसटी में क्या क्या चेक हो रहा है। तो देखो डीबीपीएसटी की तो मेरे भाई ऐसी बात है कि डीबी के अंदर आपको पता है डॉक्यूमेंट को आपको दिखाना होगा, और डॉक्यूमेंट जो विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखा पा रहे हैं जो आपको एडमिट कार्ड में भी दिखाए गए थे तो फिर उनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आया है उस एडमिट कार्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर के जाने हैं और साथ ही में उनकी फोटोकॉपी भी आप निकलवाएंगे। तो फिर आप उनके स्वतः मतलब आप उनको जो है थोड़ा एक साइन अपना मार देना तो वो आपके जो है साइन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो फोटोकॉपी होगा उसको आपको वेरीफाई करना होगा अपने इस हस्ताक्षर से। तो ये वाली चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट का अच्छा, इसमें मेन कितना समय लग रहा है विद्यार्थी को, देखिएगा। वैसे तो ये कि जब जैसे आप एंट्री करेंगे सुबह एंट्री होने के बाद में आपको लगभग ना ऐसे समझ लिए पूरा दिन सही हो जाएगा, क्योंकि जब सबका हो जाएगा तो फिर वो आपको निकालेंगे बाहर। और ऐसे में अगर सिर्फ कागजी का जो है चेक और आपकी हाइट एंड चेस्ट और आपका जो वेट है, महिलाओं का वेट है, यानी कम से कम 40 kg वाला जो आंकड़ा है, उन सबको देखने में एक विद्यार्थी को लगभग 1 घंटे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसको पूरा दिन ही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक विद्यार्थी तो है नहीं, सभी का नंबर आएगा और सबको बाहर एक साथ निकाला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। अगर आज आपका डीबी था तो ज़रूर अपना अनुभव जो शेयर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये बातें तो मैंने आपको बताई कि इतना समय जो है लगभग आपको लग जाएगा। आगे जो पॉइंट है, मेन पॉइंट्स हैं, उनको मैं चर्चा करूंगा। और उससे पहले देखो हाई चेस्ट में एक्चुअल में फेल किस वजह से हो रहे हैं, क्या उनको दूसरा या तीसरा या चौथा या 5वां मौका नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है भाई, इसमें गलती नहीं है। अब आप एक और चीज़ सुन लीजिएगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से कामयाबी एक्सप्रेस सेल जो है वो चालू कर दी गई है। यानी कि 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई, 13 से 15 तक जो है ये सेल एक्टिव रहेगी। तो आपको 1 साल का टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको मिल जाता है कितना, 439 में। क्या 12% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको कूपन कोड अपना अप्लाई करना पड़ेगा, RCU। तो ये पुराना वाला कूपन कोड है, आराम से चल रहा है अभी तक। तो RCU कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो भविष्य में आने वाला एग्जाम्स कोई सा भी हो, कांस्टेबल, दरोगा, रेलवे का हो, SSC का हो या फिर किसी भी डिफेंस का हो, तो ज़रूर उसके लिए आप आराम से अपने टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दे सकते हैं।
तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सेल चालू है, तो अपने आगामी एग्जाम्स की तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक का ये पास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट्स हाइट और चेस्ट देखिएगा, जो हाइट कैटेगरी वाइज आपको जो हाइट बताया रखा है बिल्कुल वही हाइट जो है वहाँ पर कम से कम होनी चाहिए। आप कहेंगे भैया हमारा हाइट इतना नहीं है, अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको एक मौका दिया जा रहा है। चेक किया, अच्छा फीते से चेक नहीं होगा, वो ऊपर पट्टा सा होता है, ठीक है, पीछे स्टिक होता है, उसमें जो है वो ऐसे होता है, तो वो उससे जो है वो काउंट किया जाएगा। वहाँ पर एक बार में अगर आप फेल हो रहे हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, 2 बार 3 बार जब तक कि आपका हाइट ना हो जाए, मतलब 3-4 मौके वहाँ पर दिए जा रहे हैं जो मुझे बताया। तो इसका मतलब साफ है कि उनका इंटेंशन तो आपको फेल करने का नहीं है। तो इसमें अब देखिएगा, आपका अगर हाइट वास्तव में ही कम है, अगर 1 सेंटीमीटर भी रियल में ही कम है, तो भाई हाइट एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप रातों रात या घंटों में ही जो है बढ़ा नहीं सकते हैं। यस, तो वहाँ पर फिर दिक्कत आएगा यस ना, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा विद्यार्थियों। जिसका हाइट पूरा नहीं बैठेगा तो वो फेल हो जाएगा। आज मैंने जो विद्यार्थियों से बात किया और मुझे कमेंट भी मिले, तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया हाइट में मौका दिया जा रहा है 3-4 बार, लेकिन अगर नहीं वो उसका हाइट पूरा हो पा रहा है तो फिर उसको फेल किया जा रहा है। दूसरी बात, चेस्ट की बात करते हैं, तो चेस्ट भी भाई मैंने आपको बोल रखा है कि आप अपना चेस्ट पहले घर पर आप एक बार नाप लें और उसके बाद वहाँ पर दिखाइएगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करिए, नॉर्मल दिखाइए, फिर आप उससे फुला के दिखाइए। मेल कैंडिडेट्स के लिए तो उसमें भी 3-4 मौका आपको दिया जा रहा है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगा। चेस्ट तो नॉर्मली विद्यार्थियों की हो ही जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं वेट का। महिलाओं कैटेगरी के लिए कम से कम 40 वेट जो है वो होना चाहिए। 40 किलो से नीचे मतलब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो फेल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, अनफिट हो जाएंगी, तो इसलिए कम से कम होना ज़रूरी है। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, ऐसे विद्यार्थी भी इस डीबी में देखने को मिले जिनका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ मामला हो गया। डॉक्यूमेंट में दिक्कत क्या हुई कि डॉक्यूमेंट जैसे देखिए जाति प्रमाण पत्र होता है, और जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो आपका स्टेट का चलेगा ना कि केंद्र का। तो जिन्होंने केंद्र का लगा दिया था उनको जो है दिक्कत सामना जरूर करना पड़ेगा। स्टेट का ही चलेगा, और हमारे स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र है, कोई भी हो, निवास प्रमाण पत्र हो, वो सारी चीज़ें हिंदी में होती हैं। आपने देखा होगा हिंदी में होता है, इंग्लिश का फॉर्मेट नहीं होता, वो केंद्र का होता है इंग्लिश फॉर्मेट वाला। तो इसलिए वहाँ पर ओरिजिनली आपको दिखाना है। और एक और चीज़, फॉर्म भरते समय काफ़ी विद्यार्थियों ने जो डेट उसमें मांगी गई ओबीसी वाले में, उसमें से और पहले बने हुए डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया जो कि उस डेट में आ ही नहीं रहा। जब नहीं आ रहा है तो ऐसे विद्यार्थियों को जनरल में काउंट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो उस डेट के बीच में है भी या नहीं, मतलब लेटेस्ट है या फिर नहीं है। एससी और एसटी वालों को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी वालों को दिक्कत थी, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को डेट जो है मेंशन कर रखा था कि इस डेट से इस डेट के बीच वाले डॉक्यूमेंट ही जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर आप उस कैटेगरी में आ गए तो ठीक, अगर नहीं आए तो सीधी बात है आपको जनरल में रख दिया जाएगा। और जनरल में अगर आपकी आपकी जो नंबर है, ठीक है, अगर वो कट ऑफ से ऊपर है तो बिल्कुल फिर आप जो वो फिजिकल के लिए भी कंसिडर बुला लिए जाएंगे, कॉल कर लिए जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद में ये देखो डॉक्यूमेंट को, हाँ डॉक्यूमेंट एक और चीज़ देखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में काफ़ी विद्यार्थी मुझे पूछ रहे थे कि भैया जैसे डॉक्यूमेंट में अगर हमने फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए अब लगा दें, क्या चल जाएगा नहीं चल जाएगा। यार ऐसा तो वहाँ पर कोई केस नहीं आया कि किसी ने एक्स्ट्रा जो है वो अपने डॉक्यूमेंट लगाए हों वहाँ पर या दिखाए हों और वो इसमें अटैच कर दिए हों। अगर आपके साथ में या फिर आपके साथ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर आप शेयर करके बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी इस विषय में मुझसे पूछ रहे थे। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बिल्कुल आपको मैं बताता रहूँगा, डेली बताता रहूँगा क्या क्या अपडेट रहा, और टेंशन लेने की, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हुआ अच्छा होगा। और इसके बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो बस हिम्मत बनाए रखिएगा। बाकी आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना कि अगर आपका आज डीबी है तो वो कैसा रहा। थैंक यू।